बॉलिंग करके जिस तरीके से हमें हमारे हाथों में ये ट्रॉफी सुनिश्चित की है, वो अपने आप में ही मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी मतलब उनकी वजह से ही मुझे लगता है मेजरली जो हम जीत पाए हैं आज का गेम। तो इस वजह से मेरे लिए तो खैर आप कुछ भी कह लें, लेकिन फॉर मी तो आज मैन ऑफ द मैच जडेजा ही रहेंगे। यार अंशिका, आप भी क्रिकेट काफी लंबे वक्त से देख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आती थी, बार बार वो अपने लड़ने के जज्बे के साथ आती थी, वो बार बार वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड चैंपियन टीम की तरह आती थी। जी। लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, बहुत खराब किया। जिस हिसाब से उन्होंने अप्रोच दिखाई, लग रहा था कि सिर्फ एक दो शॉट ही आते हैं। अब भारतीय गेंदबाजों का सामना कैसे किया जाए उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सामने एक वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है, तो दूसरी साइड एक क्लब की टीम खेल रही है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। हालाँकि कल का भी जो मैच है हम सिर्फ़ 1 रन के अंतर से ही हारे थे, वो भी नहीं, नहीं, वो इनिंग इनिंग। इनिंग एक मतलब एक इनिंग, मतलब पहली पारी में 1 रन से हम पिछड़ गए थे जी। और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 1 रन की बढ़त मिली थी। अब 1 रन की बढ़त पता नहीं क्या हुआ, सामने आपके हैं। लेकिन वो जो नींव रखी थी कि 77 रन की पारी, जो मैं अक्षर पटेल की कह रहा हूँ, जी। उन्हीं की बदौलत है। अगर अक्षर पटेल वो पारी वो नहीं खेलते, अश्विन के साथ वो पार्टनरशिप नहीं करते, तो शायद आज हम जीत की बात नहीं कर रहे होते। ये मैच अभी भी चल रहा होता और बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा होता। बिल्कुल, मतलब इस बात में तो कोई शक नहीं है, भले इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन सब से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो कि हैं बहुत ज़्यादा रहती हैं हमेशा ही। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मतलब ये जो टीम्स है बेसिकली इन कंट्रीज़ की, वो हमेशा से ही वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में कंसिडर की जाती हैं। और उसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनको इतनी कड़े की मतलब टक्कर दे पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, इंडिया हैज़ ग्रोन अप अ लॉट, और हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत डेवलप और ग्रो किया है, जो कि अपने आप में ही हमारे लिए बहुत प्राउड की भी बात है और बहुत बेनिफिशियल भी है। बिकॉज़ क्रिकेट में तो मतलब वही ना, अगेन क्रिकेट जो कि है इंडिया की जान बसती है क्रिकेट में। हमारे लिए इट लिटरली इट इज़ लाइक अ रिलीजन। इसको इतना ज़्यादा पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें इस तरह की इम्प्रूवमेंट और इस तरह की ग्रोथ देखना मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है। बिकॉज़ अगेन मतलब जिस तरीके से हम हर चीज़ में आज के वक़्त में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम भी धीरे-धीरे करके खुद को प्रूव करती जा रही है और दुनिया को ये बता रही है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वी विल बिकम द बेस्ट लाइक जल्दी से सून आई थिंक। जी बिल्कुल। और इसी के साथ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑलमोस्ट जगह बना ली है। अब भारत अगर ये दोनों टेस्ट मैच नहीं भी जीत पाता है या ड्रॉ भी करा लेता है, तो भी भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगा। जी। हालांकि थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि पॉइंट टेबल इधर उधर हो सकती है अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दे, हालांकि उसकी संभावना बहुत बहुत ज्यादा कम है। अगर बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो मुझे लगता है कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी। जी। और अब मुकाबला भारत या रोहित शर्मा के खाते में शायद अब एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाए, उसके भारत और रोहित शर्मा बहुत करीब है। जी, बिल्कुल सही बात है और आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से आज की जो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस थी, वो किसने दी? और उसके अलावा आपके हिसाब से आज का मैन ऑफ द मैच कौन है? और अगेन ऑस्ट्रेलिया की गेम को लेके आपका क्या मानना है और क्या कहना है? बिकॉज़ जैसा कि अभी लक्ष्य ने भी बताया कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से जब ऐसी जो ये टीम्स आती हैं सामने मैदान में, तो इनसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट में कंसिडर की जाती हैं और जब उनका इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिले तो कहीं न कहीं एक डाइसी सा एक मन में दिमाग में आ ही जाती है कि भई एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। हालाँकि मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज़ हम जीते हैं और हमने बहुत ही बेहतरीन गेम खेला है। अच्छा एक चीज़ और लक्ष्य मुझे आपसे पूछनी है, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कोई अर्धशतक ऐसा कुछ मतलब जड़ा जाना चाहिए था और अगर तो जड़ा जाना चाहिए तो किसके थ्रू लगना चाहिए था? देखिए, सबसे अच्छी जो कंडीशन थी बैटिंग के लिए, जी। वो पहले दिन की थी जब टेस्ट मैच पहले दिन शुरू हुआ। जी। उस वक़्त ख्वाजा ने अर्धशतक लगाया, फिर हैंड्सकॉम्ब ने भी अर्धशतक लगाया, फिर भारत बल्लेबाजी के लिए आता है सेकंड डे। जी। उस कंडीशन थोड़ी टफ होती जाती है क्योंकि जैसे-जैसे पिच पुरानी होती जाएगी, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलती है। जी। और फिर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के पास ही अच्छे स्पिनर्स हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के पास नाथन लियोन, मर्फी और कुलमन है, तो भारत के पास भी अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा है। तो बिल्कुल। रन बनाना तो इतना आसान था नहीं, ये बात बहुत सभी को मालूम थी। तभी मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो
अक्षर पटेल की जो वो पारी है ना, वो जी। बड़ी क्रूशल पारी है। विराट कोहली के वो 44 रन, अक्षर पटेल के 74 रन। तो मुझे लगता है कि शायद अर्धशतक तो देखिए मैं उम्मीद कर नहीं रहा था, जी। क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही थी। अब देखिए क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है, जी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। जी। लेकिन आज जिस हिसाब से उन्होंने सरेंडर किया है, वो लगता है कि शायद सरेंडर नहीं था, वो डर गए थे। मैच या दिन शुरू होने से पहले ही डर गए थे, पहले ही बैकफुट पे थे कि हम जडेजा का, अश्विन का, अक्षर पटेल का सामना कैसे करेंगे। और शायद जो दिमागी तौर पे वो हार के आए थे ना, तो मैदान पर भी इसीलिए वो हारे हैं, क्योंकि वो दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग में उन्होंने बैठा लिया था कि आज पता नहीं यार कैसे बल्लेबाजी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वही वाली बात है ना, अगेन ऑस्ट्रेलिया से हम ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर खेलते हैं। और कल के भी, जैसे आपने भी बात भी की, कल के भी गेम में उन्होंने कितने अर्धशतक जड़े थे उनके प्लेयर्स ने, तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो आज भी फॉर्म में ही नज़र आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कोई टीम जीत जाए ना, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपने आप में कि उनको लगता है कि हाँ, हमने एक गेम जीत लिया, अब तो हम सारे ही गेम्स जीतेंगे। लेकिन उसके बाद भी कितना डाउनफॉल देखने को मिला, ये तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है। लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि कभी-कभी इंसान में जहाँ एक गेम जीतने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कुछ-कुछ लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा खराब होता है। तो शायद मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही ऑस्ट्रेलिया जो कि है, इतना ज़्यादा आज उसका डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, और इसीलिए इतना ज़्यादा डगमगा गई थी पूरी की पूरी टीम, क्योंकि शायद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंस उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रह सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। और नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो देखिए आप जब दिखाएँगे ना, जब आपके अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस तो दिखा ही नहीं है बल्लेबाज़ी में। और देखिए या तो हो सकता है कि शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो मतलब हमारी इंडियन टीम को काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। मुझे लगता है शायद ये भी हो सकता है। नहीं, 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 ऐसी गलती भारत में हल्के में कोई टीम ले ले, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। लेकिन मुझे लग रहा है जो आज रणनीति के साथ वो आए थे, आज पूरी उनकी जो रणनीति थी वो बैकफायर कर गई। बिल्कुल। वो उनका प्लान ये था कि भारतीय स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देना है, लगातार शॉट्स खेलने हैं, स्वीप करना है, रिवर्स स्वीप करना है, स्ट्रोक स्वीप करने हैं। जी। तो आप देखिए ना, ज्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट हुए हैं, वो स्ट्रोक स्वीप या स्वीप करते हुए ये आउट हुए हैं। जी। तो उनकी जो